हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। हम अभी पिछली वीडियो में हमने पीईटी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। उस अब तक हम 5 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत कवर कराए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लगभग एक वीडियो के अंदर मैं 100 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन के में ही मैं 100 क्वेश्चन कवर करा देता हूँ। तो वो वीडियोस और एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़रूर देखें, और उसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। अब तक हम कितने क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके थे? 25 क्वेश्चंस अब तक हम कवर कर चुके थे। तो 25 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर रेड पेन ले लेते हैं। ओके, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो किस संविधान के तहत आता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 के तहत भारतीय अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करके अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, जिसमें कि किसी भी नागरिकों के धर्म, जो भी वर्ग होता है उसका वर्ग को एक अलग भाषा या संस्कृति रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 यह कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 दिया गया था, तो अनुच्छेद 21 में क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा। न ही किसी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार की गारंटी सभी नागरिकों को दी गई है, जो खानों और कारखानों और खतरनाक परिस्थितियों में बाल श्रम पर रोक लगाता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर किए हैं, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 26 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। ठोस चालकों में विद्युत धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठोस चालकों जैसे धातु में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब चालक पर एक विद्युत क्षेत्र अर्थात पीडी लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस धारा को बनाने के लिए एक विशेष दिशा में बहने लगते हैं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं। एक संवाहक तरल को विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CuSO4 का विलय कहा जाता है। तरल पदार्थों के संवहन में आयन धनात्मक और ऋणात्मक, निगेटिव एंड पॉजिटिव धारा वहन होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में गैसें कुचालक होती है। हालांकि जब कम दाब में एक गैस एक उच्च विद्युत क्षेत्र अर्थात पीडी के अधीन होती है तो गैसों के अणुओं का आयनीकरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों का निर्माण होता है। इसलिए गैसों में धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष एक इकाई होती है, मापन इकाई होती है। यह इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि की चाल, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है कितनी होती है? 9.467 इंटू 10⁻15, 10⁻, कितनी, 15 मीटर के बराबर होती है। और प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? एक लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड मल्टीप्लाई 60 सेकंड मल्टीप्लाई 60 मिनट मल्टीप्लाई 24 घंटे मल्टीप्लाई 365। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। खगोलीय दूरी का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली लंबाई की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। एक जूलियन वर्ष 36,525 दिन में निर्वात में यात्रा करने वाली दूरी एक प्रकाश वर्ष है। सूर्य के अलावा किसी तारे की दूरी की पहली सटीक गणना के बाद फ्रेडरिक बेसेल द्वारा 1838 में प्रकाश वर्ष की इकाई प्रदान की गई थी। एक तारा प्रणाली में पिंडों के बीच की दूरी एक प्रकाश वर्ष के छोटे अंश के रूप में होती है और आमतौर पर खगोलीय इकाइयों द्वारा दर्शाए जाते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? एक खगोलीय इकाई है जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी इकाई है जिसका उपयोग ग्रहों या तारों के बीच की बड़ी बड़ी दूरियों को मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या हो गया यहाँ पर? बड़ी बड़ी दूरियां नापने की ये एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है यहाँ पर? तो CaOCl2, ये देखिए कहाँ पर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। यह एक सफ़ेद पाउडर है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, जो क्लोरीन की गंध को दूर करता है। कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो CaCl2 होता है। ठीक है, एक अकार्बनिक यौगिक है। यह आंतों में कैल्शियम अवशोषण और गुर्दे के प्रतिधारण को बढ़ा देता है। कैल्शियम डाइक्लोराइड की अगर बात करें हम, CaCl2 कमरे के तापमान पर एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह एक अकार्बनिक क्लोराइड है। इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर चूने और क्लोरीन से बना होता है। यह बुझे चूने, जो बुझा हुआ चूना होता है, पर क्लोरीन की प्रक्रिया से बनता है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का एक अन्य उपयोग पानी कीटाणु रहित करना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? 18 कैरेट सोने में खरा सोना कितना होता है? गैस करिए आप, कितना होता है? 60% होता है, 75% होता है, या 80% होता है? मुझे पता था आप 80% ही गैस करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 75%। अब यहाँ पे दिया गया ये कैरेट। कैरेट अन्य धातुओं के साथ मिश्रित सोने की शुद्धता का माप है। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, जिसमें कोई अन्य धातु मिश्रित नहीं होती। कम कैरेट में कम सोना होता है। 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है और 25% अन्य धातुएं जैसे कॉपर, सिल्क शामिल होते हैं। आमतौर पर एक सोने की मिश्र धातु की उपयुक्तता की शुद्धता की सीमा को कैरेट में मापा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो 24 कैरेट जो शुद्ध सोना होगा, तो उसमें 22 कैरेट सोने में लगभग 22 भाग सोना और 2 भाग अन्य धातुएं शामिल होती है। 18 कैरेट सोने की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 18 कैरेट सोने में क्या होगा? 18 भाग सोना होगा, 18 भाग सोना होगा उसके अंदर, और बाकी का जो कितना बचता है? 6 भाग। 6 भाग क्या होगा? वहाँ पे अन्य धातुएं होंगी। और प्रतिशत के संदर्भ में 18 के सोना, 18 के मतलब 18 कैरेट सोना, 18 के हम यहाँ पर लिखेंगे,
18 के सोना, कितना सोना होगा इसके अंदर, लगभग 75% उसके अंदर सोने के बराबर होगा वो। और अन्य 25% में अन्य धातुएं होंगी, जैसे कि जस्ता, तांबा, चांदी आदि, ये सब होती है उसके अंदर। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है, जो प्योर सोना कहलाता है ना, वो 24 कैरेट सोना होता है। कई बार सुना होगा कि 24 कैरेट प्योर है, क्योंकि यह बहुत नरम और निंदलीय होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी हमने जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर किए हैं, अभी आगे क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन आगे अभी धीरे धीरे हम देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे ये हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, मैथ्स के भी आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस आई थिंक इंग्लिश के भी हैं। रीड द पैसेज। ठीक, यहाँ पर दिया गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर में मनाया जाता है हिंदी दिवस। और सार्क के सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो ये सभी हम क्वेश्चन कवर करेंगे धीरे धीरे। सभी क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। सो इस चैनल पर सेल्फ स्मार्ट स्टडी में मैं नोटिफिकेशंस भी लेकर आता हूँ गवर्नमेंट जॉब की। हफ्ते में 4 नोटिफिकेशंस लेकर आता हूँ। इस उस तरह के ये सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप, और इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ, ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस लेकर आता हूँ। उस ये सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स को उसका का लाभ मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।